एक टाइम था जब मुझे पनीर पसंद ही नहीं था, जब तक मैंने ये रेसिपी ट्राई नहीं की थी। सोचा सिंपल पनीर टिक्का बन रही है, लेकिन जब मसाला मिला उसके स्मोकी फ्लेवर से तो बस मत पूछो, लाइफ ही बदल गई। आप भी एक बार ये बना लो, फिर रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करने का प्रोसेस किया है। तो यहाँ पर मैंने एक गाढ़ी सी थिक कर्ड ली है, हाफ कप। फिर उसमें बेसन ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च। मैंने दोनों तरह के लाल मिर्च पाउडर यूज़ किए हैं, काश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लेमन जूस और नमक, और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल भी ऐड किया है। इन सब में मैं यहाँ पर पनीर, कैप्सिकम, टमाटर डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी और फ्रीज में आधा घंटा रेस्ट देने के बाद अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसे अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने सारे मैरिनेट किए हुए पनीर ऐड कर लिए और इसे मैंने तब तक फ्राई किया जब तक ये इसके सारे मसाले अच्छे से भुन नहीं गए और मसाले की सारी कोटिंग पनीर और कैप्सिकम में अच्छे से कोट हो गई हो। नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरा पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। ये जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे और चॉप्ड किए हुए प्याज ऐड करेंगे। हम यहाँ पर इसका ग्रेवी बना रहे हैं। प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। तो ये सारी प्रोसेस हम लो मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टमाटो का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम बारी बारी करके सारे सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसाले में मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। इन्हें डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और वो जो मैरिनेट की जो मसाले बच गए थे बॉल में उसे भी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पर और 10 मिनट्स के लिए इसे पकने देंगे जब तक इसकी ऑयल सरफेस आउट ना हो जाए। जैसे ही ऑयल सरफेस आउट हो जाएगा हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड किया है। और हाँ, यहाँ पर आप नमक का भी टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज की क्यूब्स और सारे मैरिनेट किए हुए पनीर भी ऐड कर लेंगे और कवर कर लेंगे 2 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। तो बस हमारा ये पनीर बनकर रेडी है। तो यहाँ पर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा पतली है ग्रेवी तो यहाँ पर थोड़ा सा सुखा लीजिएगा। फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया पत्ती से गार्निश कर लिया है और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर लिया। अब बारी आती है टेस्ट देने की। तो पनीर टिक्का मसाला में मैंने कोल फ्लेवर का टेस्ट दिया है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट की याद दिला देती है। तो घी ऐड करके मैंने 2 मिनट के लिए इसे कोल का फ्लेवर दे दिया है जिससे टेस्ट नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है, ट्रस्ट में। अच्छा, आप बताओ, आप लोग पनीर टिक्का मसाला राइस के साथ पसंद करते हो या नान के साथ? और आपके घर में सबसे बेस्ट पनीर डिश कौन सी बनती है?